अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक बायास के ऊपर होने वाला है। तो डेली बायास को हमने मार्केट में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, आज हम डिटेल से इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और नैरेटिव के साथ हम इसे देखेंगे कि बायास को हमने किस तरह फाइंड आउट करना है। तो वीडियो को मैं बहुत डिटेल्ड रखूँगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीडियो क्वालिटी वाली होगी। तो आपने लेज़र बीन फोकस के साथ वीडियो को वॉच आउट करना है। बेसिकली बायास जो है हम डायरेक्शन को कहते हैं। बायास एक एल्गो के ऊपर चलती है, जिस तरह कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे IRL टू ERL या ERL टू IRL। मार्केट हमेशा बायास के थ्रू अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ट्रेड हो रही होती है, या एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो है वो एल्गो के थ्रू ट्रेड हो रही होती है। प्लस नैरेटिव के थ्रू हमने बायास को किस तरह से देखना है मैं आपको आगे लेकर चलूँगा। पहले बेसिकली आपको नैरेटिव की जो डेफिनेशन है उसका पता होना चाहिए। तो माइकल कहते हैं व्हाट द एल्गोरिथम विल डू नेक्स्ट। एल्गोरिथम जो है वो आपको बताता है कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है, उसको आप नैरेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको लेकर चलता हूँ और जस्ट अ मिनट। इंडिकेटर में आएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इस पे आपने क्लिक कर लेना है और बल्कि आप इस तरह करेंगे, हाँ ठीक है। EMA4, ठीक है जी। ये अब आपके पास चार किस्म की EMA जो है वो ओपन हो गई यहाँ पे। दो EMA, हाँ दो EMA है। अच्छा जी, फर्स्ट EMA और सेकंड EMA। अब यहाँ पे क्या होता है कि EMA बेसिकली आपको बता रही होती है कि मार्केट में बेसिकली क्या होने वाला है, ठीक है। पहले ही आपको EMA बता देती है यहाँ पे मार्केट में डाउनफॉल आएगा या अपवर्ड मार्केट डायरेक्शन को जो है वो मूव करेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जब स्टार्टिंग में ट्रेडिंग के अंदर इन हुए थे तो हम EMAs के थ्रू देख रहे होते थे कि यार मार्केट में क्या होने वाला है, या क्या होने को जो है वो हम देख रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, ये सब कुछ जो है ना आप कह सकते हैं कचरा है, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आपको जो है वो रिवील कराने के लिए बताया था कि यार EMA वगैरह कुछ नहीं होते। बेसिकली आप जो नैरेटिव्स हैं कि आपका एल्गोरिथम आपको बता रहा है कि आगे क्या हो सकता है, उसको आप नैरेटिव कहते हैं, ठीक है। चार्ट्स के ऊपर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। मैं छोटा सा आपको जो है वो एक दे देता हूँ ओवरव्यू नैरेटिव का। इफ़ योर बायास इज़ बेरिश, आपकी डायरेक्शन जो है बेरिश, हाँ बेरिश के में मैं आपको, इफ़ बायास योर बेरिश, आपकी डायरेक्शन जो है वो बेरिश है, ठीक है। तो एवरी बेरिश PD एरेज इज बेरिश नैरेटिव। यानी जो भी आपके पास, अब आपके ये जिस तरह डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि आपके पास ये रेंज है, इस रेंज के अंदर, अब ये रेंज आपके पास क्या है, डाउनवर्ड के अंदर है, तो आपके बायस क्या हुए, बेरिश, ठीक है। आपको अब आगे एक्सप्लेन करूंगा, आगे जाके बताऊंगा। अभी जो जो बता रहा हूँ उसको समझे सही तरीके से। यहाँ पे आपके पास बायस बेरिश है, तो आपके पास यहाँ पे मोर लाइकली यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है ब्रेकर ब्लॉक हो, या यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, यहाँ पे FVG हो सकती है, ठीक है। तो मार्केट इस PD एरेज के अंदर, ठीक है, PD एरेज के अंदर आपके पास अगर आती है मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे, तो आपका बेरिश, ये बेरिश PD एरे है, ठीक है। बेरिश PD एरे के अंदर आती है और रिएक्ट देती है, तो ये आपका नैरेटिव होता है, ठीक है। द होल कॉन्सेप्ट जो आपका बायास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपने नैरेटिव के साथ जब मिलाना है तो आपको एक
बेटर पिक्चर बायास की जो है फाइंड आउट करने में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो आगे हम चलते हैं। टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट करनी है आपने हायर टाइम फ्रेम के साथ लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर की अलाइनमेंट करनी है। वैसे टाइम फ्रैक्टल होता है, कोई भी टाइम फ्रेम आप जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आईसीटी के किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और मार्केट उसी तरह काम कर रही होती है। लेकिन हम जब टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर चली जाती है। हायर टाइम फ्रेम के अगर आपने लेवल्स मार्क करने हैं, ठीक है, की लेवल्स मार्क करने हैं, तो आपके पास लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर होगा। अगर आपके पास मंथली टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं, आपको आगे चल के बताऊंगा किस तरह से ड्रॉ करने हैं, क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है लेवल्स में, ठीक है। तो डेली का आपका स्ट्रक्चर होगा। वीकली के अगर आपके पास लेवल्स हैं तो आपके पास H4 का स्ट्रक्चर होगा। डेली के अगर आपके पास लेवल्स हैं तो आपके पास H1 का स्ट्रक्चर होगा, जो कि मैं ज़्यादातर इसको प्रेफर करता हूँ। डेली वन के आपके आपके पास लिक्विडिटी पूल्स हो और H1 के स्ट्रक्चर के ऊपर आप इसे देख रहे हो। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आपने बायस को फाइंड आउट करना है तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल जिसको हम डीलिंग रेंज के नाम से भी जानते हैं, तो डीलिंग रेंज को आपने अप्लाई करके अपने बायस को बेटर बनाना है, ठीक है। जब भी आपने बायस को फाइंड आउट करना है तो आपने लाजमी डीलिंग रेंज अप्लाई करनी है, स्विंग लो टू स्विंग हाई। तो जैसा कि आपको पता होगा, इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने स्विंग पॉइंट्स को किस तरह से फाइंड आउट करना है, और आपको मैंने फ़िल्टर भी बताया हुआ है कि 3 बार स्विंग हाई 3 बार स्विंग लो जो है आपके पास, उस फिल्टर से आपने स्विंग पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करने। अब यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर है हाइपोथेटिकली, अगर आप इसको देखें तो मार्केट में एक अप ट्रेंड के बाद एक डाउन ट्रेंड आता है यहाँ पे। तो आप इस डाउन ट्रेंड में ये एक रेंज है आपके पास, इस रेंज पे आपने रेंज के हाई से लेके इसी एरिया के लो तक आपने फिब को प्लॉट करना है, ठीक है। ये आपके पास एक फिबोनाची है बेसिकली, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ इसकी सेटिंग किस तरह से करनी है आपने, ठीक है। बेसिकली जो आपके पास डीलिंग रेंज होती है प्रीमियम और डिस्काउंट को फाइंड आउट करने के लिए होती है कि मार्केट के अंदर एक रेंज में प्रीमियम एरिया कौन सा है। 50% से ऊपर का एरिया आपके पास प्रीमियम होता है और 50% से नीचे का एरिया आपके पास डिस्काउंट का होता है। तो जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है यानी आपके बायास बेरिश हैं, तो आपके पास मार्केट क्या करेगी कि प्रीमियम से रिएक्ट देगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब यहाँ पे मैंने IRL लिखा हुआ है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जो बायास में या मार्केट जो वर्क करती है वो क्या करती है, ERL टू IRL मार्केट जो है ना गो थ्रू होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ERL बेसिकली आपके CBs BCs यानी फेयर वैल्यू गैप से होते हैं, आप इसको कहते हैं, ठीक है। तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है आपके पास फेयर वैल्यू गैप्स, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप्स जहाँ बनते हैं वहाँ पे आप इसको IRL भी लिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। तो यहाँ पे जब मार्केट आए आपके बायास बेरिश हैं, ठीक है, तो ये आपके पास एक बेसिकली नैरेटिव भी है, ठीक है। ये आपके पास बेरिश नैरेटिव है, अगर आपके बायास बेरिश हैं तो आपके पास ये बेरिश नैरेटिव है, ठीक है। और आपका टारगेट है स्विंग लो, ये स्विंग हाई था, ये स्विंग लो था, मार्केट ने एक एक्सपेंशन दी, मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, FVG पे टैप किया और दोबारा अपनी प्रीवियस लो को टारगेट किया जहां मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ठीक है। यहां पे अगर आप देखें, यहां पे देखें बेटा, बाबा को काम करने दो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लिक्विडिटी डाउन साइड पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी भी है और यही आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, ठीक है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बेसिकली स्विंग पॉइंट्स को कहते हैं जहाँ पे आपके पास बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होती है, और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आप कहते हैं अपनी फेयर वैल्यू गैप्स को, ठीक है। तो इस तरह से आप डीलिंग रेंज को अप्लाई करके प्रीमियम और डिस्काउंट के फिल्टर से अपने बायास को बेटर बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हम चलते हैं और मैं आपको फिबोनाची से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने इसको किस तरह से ड्रॉ करना है। फिबोनाची पे आप आते हैं, इसको आप ड्रॉ करते हैं, आपके पास बेसिकली जो यहाँ पे आपके पास इस तरह की सेटिंग होगी, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके सारी सेटिंग्स को हटा देना है, सिर्फ 0.1 और 0.5 को रखना है आपने, बाकी सब सेटिंग को हटा देना। बाकी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं ट्रेंड लाइन को हटा के या जिस तरह से मैंने उसको किया हुआ है,
ठीक है, आप उसको अपनी उसके अकॉर्डिंग, अपने थीम के अकॉर्डिंग इसको आप सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डाउन करके और यहाँ से इसका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप प्राइसेस और लेवल्स, मैं इसको जो है वो ख़त्म करूँगा इसके, ठीक है। और उसके बाद जब ये आप अगर कर लेते हैं ये सारा, ठीक है, इसकी टेम्पलेट कैसे सेव करनी है, यहाँ पे आप आएंगे बॉटम पे और यहाँ पे सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसा मैं पीडी एरे लिख देता हूँ, पीडी एरे प्रीमियम एंड डिस्काउंट, या पीडी एरे कुछ भी आप टाइटल देके इसको सेव करेंगे। तो जब नेक्स्ट टाइम आप सपोज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर नेक्स्ट टाइम आपने कोई फिबोनाची ड्रॉ की है और आपको चाहिए प्रीमियम और डिस्काउंट की सेटिंग वाली, तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर पीडीआई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वही सेटिंग आ जाएगी जो आपने प्रीमियम और डिस्काउंट को यूज़ करने के लिए या फिल्टर को अप्लाई करने के लिए यूज़ करनी है। तो इस तरह से आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। तो हम चलते हैं टॉपिक पे। यहाँ से हम आगे बायास को समझते हैं। बायास को जब आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इसको मार्केट में जब आई कैची करना है तो उसके लिए मैंने एक टेम्पलेट बनाया है। आपने मार्केट में जब ये कैंडल्स जो हैं क्रिएट हो रही होती हैं और आपने उस वक़्त मार्केट में इंटर होके लाइव मार्केट में किस तरह से इसे आई कैची करना है, तो इसके लिए आप देखेंगे मार्केट एक अप ट्रेंड में जाती है, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट दोबारा अप ट्रेंड में जाती है। तो अब आपके पास एक ट्रेंड है, आपके पास आपका ट्रेंड क्या है, बुलिश है, ठीक है। अब जब आपका ट्रेंड बुलिश है तो उसमें अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास एक रिट्रेसमेंट हुई। अब यहाँ पे आपने बायास को किस तरह से फाइंड आउट करना है, आपने इस लेग में देखना है। इस लेग में आपके पास एफवीजी है, बिल्कुल है, ठीक है। और ऊपर आपके पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, आपके पास यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी है। यहाँ आपके पास ये एफ भी है, IRL है, ठीक है, और ये आपके पास ERL। यहाँ से मार्केट IRL में टैप होती है, ठीक है, आपका टारगेट होता है ERL, IRL टू ERL। तो अब यहाँ पे आपके बायास क्या हुए, आपके बायास हुए यहाँ पे बुलिश, ठीक है। और नैरेटिव यही अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास FVG एक नैरेटिव है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बनता है या और कोई FVG बनती है बुलिश, ठीक है, जब आपके बायास बुलिश होंगे तो आपने बुलिश पीडी एरिस को देखना है। मार्केट उस पर रिस्पेक्ट होती है तो वो आपके नैरेटिव है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ERL को टैप कर देती है। इसी तरह अब ERL टू IRL अगर आप देखें तो मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस वीक या प्रीवियस डे या प्रीवियस मंथ हाई को स्वीप किया और फेल टू डिस्प्लेस हो गई मार्केट। फेल टू डिस्प्लेस का मतलब क्या है कि मार्केट इस एरिया के ऊपर क्लोज नहीं हुई। ये एक रेंज थी मार्केट की, मार्केट ने इस रेंज की लिक्विडिटी स्वीप की और इसी एरिया के अंदर क्लोज हो गई। ये एक हमारे पास एक सिग्निफिकेंट एक आप कह सकते हैं कंफर्मेशन हो सकती है, जस्ट अ सिंगल कंफर्मेशन कि मार्केट जो है यहाँ से अब डाउन ट्रेंड के अंदर जा सकती है। बट आपने सिर्फ एक फ़िल्टर से मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं करना, आपने बंच ऑफ कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके अपने मार्केट के अंदर जो है वो एक डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके बाद मार्केट क्या करती है, आपने देखा आपकी लिक्विडिटी जो है, आप क्योंकि टारगेट आपने पहले मार्क करने होते हैं, आपकी लिक्विडिटी नेक्स्ट लिक्विडिटी आपकी ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप FVG है, ये भी मैंने जो रैंडमली ये IRL लगाया है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट क्या करती है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है, स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है विद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास ये ब्रेकर ब्लॉक भी है, ठीक है, आपके पास ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है, और आपके पास ये बेरिश FVG भी है। तो ये तीनों आपके पास बेरिश नैरेटिव है। मार्केट इन एरियाज़ के ऊपर आके रिएक्ट देती है, इट मीन्स कि आपके नैरेटिव बेरिश जो है वो वर्क कर रहे हैं, तो आपके पास बायास क्या हुए, बेरिश हुए, ठीक है। यहाँ से मार्केट इस एरिया के अंदर रिटर होती है और टारगेटिंग IRL, ये आपके पास बायास है, ठीक है। एक और टेम्पलेट मैंने बनाया और ये एक फ़िल्टर है नैरेटिव को फाइंड आउट करने का कि आपके नैरेटिव जो हैं वो आप प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो
की रेंज जो ब्रेकआउट होती है या फेल टू डिस्प्लेस होती है, उसके थ्रू आपने किस तरह से देखना है। मैं बेसिकली आपको पहले ना थोड़ा सा चार्ट के ऊपर बता दूं कि आप जो मंडे हाइज या मंडे लोज ट्रेड कर रहे होते हैं, बेसिकली एसएमसी ट्रेडर भी इसे ट्रेड कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। कि जिस तरह से अब आपके पास समय पर मेरे पास यार ये सेटिंग नहीं थी ना, तो इस वजह से, चलो ठीक है। ये आपके पास लो वैल्यू एरिया लो होता है, ये वैल्यू एरिया हाई होता है, और ये इक्विलिब्रियम का एरिया होता है। मार्केट जो है अगर इस एरिया के नीचे, यहाँ पे मैं हाइपोथेटिकली आपको बता देता हूँ, मार्केट अगर इस एरिया की लिक्विडिटी लेके और इसी रेंज के अंदर ट्रेड होने लग जाती है, इट मीन्स कि अब आप बुलिश हैं, ठीक है, आपके बायास जो है वो बुलिश है, ठीक है। और अगर इसी तरह मार्केट क्या करती है कि इस एरिया की अप साइड पे जब, या अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस का एरिया, मार्केट क्या करती है, इस एरिया की लिक्विडिटी कलेक्ट करती है और डिस्प्लेस जो है वो फेल कर देती है, यानी इस एरिया को डिस्प्लेसमेंट के साथ अप नहीं करती, रिलीज नहीं करती, उसके अंदर ही क्लोज हो जाती है। इट मीन्स कि अब यहाँ से आप देखेंगे कि डाउन ट्रेंड हो सकता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को आप अगर कैंडल के थ्रू देखना चाहें, ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे जो है वो एक फ़िल्टर है नैरेटिव को फाइंड आउट करने का, और बहुत ज़बरदस्त फ़िल्टर है। बट कोई भी चीज़ 100% नहीं है, बिकॉज अगर कोई एक चीज़ 100% वर्क करे तो हम जो मल्टीपल कन्फर्मेशन है उनको क्यों जोड़ रहे हैं, कि एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी, एक चीज़ का विन रेशो इतना है तो दूसरी चीज़ का विन रेशो उसके साथ मिला के उस प्रोबेबिलिटी को हम बढ़ाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, एक कैंडल है, इस कैंडल का एरिया हाई कौन सा है और लो कौन सा है, प्रीवियस डे। अब ये कैंडल जब क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो इसका प्रीवियस डे लो ये एरिया है और प्रीवियस डे हाई ये एरिया है, ठीक है। अब यहाँ आप देखें कि अगली कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे ये चीज़ आपने समझनी है, और ये आपको मार्केट के अंदर बहुत अच्छी एक प्रिडिक्शन के लिए एक आपका बहुत अच्छा आप फिल्टर जो है इसको चूज़ कर सकते हैं, कि आपने मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए एक फ़िल्टर बहुत अच्छा आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और इसको आपने बहुत अच्छे से लेज़र बीन फोकस के साथ देखना है कि मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे हाई हो, प्रीवियस वीक हाई हो। अच्छा, ये जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फ्रैक्टल्स है, प्राइस आर फ्रैक्टल, ये वीक के ऊपर भी वर्क करेगा, ये मंथ के ऊपर भी वर्क करेगा, ये ईयर के ऊपर भी वर्क करेगा, 4H पे भी करेगा, ठीक है। बट PDH, PWH प्रीवियस वीक हाई, PML प्रीवियस मंथ लो, प्रीवियस मंथ हाई, इनके ऊपर हम इसको ज़्यादा अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बिगर टाइम फ्रेम की पिक्चर देखनी होती है, और जब हम स्कैल्पिंग करते हैं वो आपको पता है कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। स्कैल्पिंग के ऊपर या एंट्रीज के ऊपर अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हमने हायर टाइम, मैंने इतने सारे ट्रेडर्स देखे हैं कि 6-6 7-7 महीने उनको हुए और वो 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। वीकली पिक्चर क्या है उनके माइंड में नहीं है, उनके हायर टाइम फ्रेम के बायास क्या है उनको नहीं पता, लेकिन 1 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है वो उसी तरफ चले गए। अच्छा जी, उसके बाद 3 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है वो उसी तरफ जो है कभी बेरिश हो रहे हैं कभी बुलिश हो रहे हैं। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट तो दोनों साइड पे डिलीवरी दे रही होती है, आपको बुलिश भी डिलीवरी देगी, बेरिश भी डिलीवरी देगी। जब आप हायर टाइम फ्रेम के बायास को जो है आपके माइंड के अंदर होगा, तो लोअर टाइम फ्रेम के बायास, जिस तरह मैंने आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट में बताया, हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम दोनों बायास को आप अलाइनमेंट करेंगे और वहाँ पे आपकी ट्रेड जो होगी उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी। यहाँ पे अगर आप देखें, प्रीवियस वीक हाई की मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट की और रेंज के अंदर क्लोज हुई, ठीक है, प्रीवियस डे हाई से ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हुई। इट मीन्स कि अब हम देखें कि मार्केट के अंदर क्या होना चाहिए, कि मार्केट को जो है वो लो की तरफ जो है वो डायरेक्ट करना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं अगली कैंडल मार्केट को क्या करती है, प्रीवियस डे लो, इस चीज़ को आपने देखना है, प्रीवियस डे लो को मार्केट ने डाउन साइड पे क्लोज किया है। अगर तो फेल टू डिस्प्लेस होती, मार्केट इसके अंदर ही क्लोज होती, लिक्विडिटी लेती, प्रीवियस जिस तरह मार्केट ने यहाँ पे किया, लिक्विडिटी लेती और अंदर क्लोज होती, तो फिर हम देखते कि यार हमारा टारगेट प्रीवियस डे हाई है। बट मार्केट ने क्या किया, एक तो
प्रीवियस डे लो का जो है वो स्टॉप भी लिए और प्लस क्या किया, मार्केट ने डाउन साइड पे क्या दिया, क्लोजर दिया। तो अब हमारा जो लिक्विडिटी है यहाँ पे मैं बताता चलूँ, ड्रा ऑन लिक्विडिटी आपको पता ही होगा कि आपका टारगेट होता है, ठीक है। तो हमारा ड्रा ऑन लिक्विडिटी, हम जिस लिक्विडिटी को टारगेट करने जा रहे हैं, हम उसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, प्रीवियस डे लो, ठीक है। प्रीवियस डे लो को मार्केट दोबारा से लेती है और क्लोजर दे देती है टुवर्ड्स डाउन साइड पे। अब आपके पास ये रेंज है, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, लेकिन हमारा ड्रा ऑन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए, प्रीवियस डे लो। मार्केट क्या करती है, जिस तरह के, अगर आपको पावर ऑफ थ्री का कॉन्सेप्ट पता है, मैंने इससे पिछली वीडियो के अंदर ओपन लो हाई क्लोज और ओपन हाई लो क्लोज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपको वो चीज़, अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है, तो आपको इस कैंडल से अंदाज़ा हो गया होगा कि मार्केट ने पहले लो की लिक्विडिटी ली, ठीक है, और क्लोजर दिया अंदर, और फिर हाई के लिए गई है और क्लोजर दिया अंदर, ठीक है। मतलब ओपन मार्केट हुई है किस जगह से, यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया, देन हाई लगाया और फिर मार्केट क्लोज हुई है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारे पास जो ड्रा लिक्विडिटी है वो, मार्केट अगर इस एरिया के नीचे क्लोज होती है तो हमारे पास ऑब्वियसली प्रीवियस डे लो होता, लेकिन मार्केट रेंज के अंदर क्लोज हुई है, ठीक है। और हमारा जो लिक्विडिटी का टारगेट है प्रीवियस डे हाई है। मार्केट अभी यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है आपके लिए, इसमें आप कंफ्यूज भी होंगे कि मार्केट ने तो दोनों साइड की लिक्विडिटी नहीं ली, तो ये क्या है, इनसाइड बार मूव है, सिंपल। आपके पास प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ही रहेगी, ठीक है। इसके बाद अगर दोबारा मार्केट रेंज में रहती है तो फिर आप अगला डिसीजन लेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर आप देखें तो आपके पास यही रेंज रहेगी, बिकॉज ये एक इनसाइड बार मूव है, ठीक है। अगली कैंडल में अगर आप देखें तो मार्केट क्या करती है, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई को टुक करती है, एंगेज करने के बाद क्लोजर दे देती है अंदर, और यहाँ पे बेरिश कैंडल है, तो हमारे पास जो ड्रा ऑन लिक्विडिटी है वो प्रीवियस डे लो होगी। मार्केट इस एरिया को क्लोज करती है टुवर्ड्स डाउन साइड पे, तो अब हमारा ड्रा ऑन लिक्विडिटी प्रीवियस डे लो होना चाहिए। मार्केट इस एरिया को दोबारा से डिस्प्लेस करती है डाउन साइड पे, तो अब हमारा ड्रा ऑन लिक्विडिटी PDL होना चाहिए, प्रीवियस डे लो होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट में दोबारा से यहाँ पे मार्केट ने डिस्प्लेस दिया है टूवर्ड्स डाउन साइड पे, तो अब हमारा ड्राउन लिक्विडिटी प्रीवियस डे लो होना चाहिए। मार्केट इस एरिया को डिस्प्लेस फेल टू डिस्प्लेस करते हुए रेंज के अंदर क्लोज होती है, तो अब हमारा ड्राउन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए, प्रीवियस डे हाई। मार्केट इस एरिया को लेती है और डिस्प्लेस थ्रू अप साइड पे करती है, अब हमारा ड्राउन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए, प्रीवियस डे हाई। मार्केट इस एरिया को दोबारा डिस्प्लेस थ्रू करती है, अब हमारा ड्राउन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए, अप साइड पे। मार्केट इस एरिया को स्वीप करती है और क्लोजर दे देती है डाउन साइड पे, ठीक है। अब हमारा ड्राउन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए, प्रीवियस डे लो। मार्केट इस एरिया को डिस्प्लेस करती है, अब हमारा ड्राउन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए, PDL, प्रीवियस डे लो। मार्केट इस एरिया को दोबारा से डिस्प्लेस करती है, क्लोजर डाउन साइड पे देती है, अपनी रेंज न्यू क्रिएट करती है। अब हमारा ड्रा ऑन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रीवियस डे लो होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट प्रीवियस डे लो को डिस्प्लेस करती है, अब हमारा ड्रा ऑन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए, प्रीवियस डे लो। मार्केट इस एरिया को स्वीप करके और रेंज के अंदर क्लोजिंग दे देती है, उसी कैंडल के अंदर क्लोजर दे देती है इस एरिया पे, तो अब हमारा ड्रा ऑन लिक्विडिटी प्रीवियस डे हाई होना चाहिए। मार्केट इस एरिया को डिस्प्लेस अप करती है, अब हमारा ड्रा ऑन लिक्विडिटी प्रीवियस डे हाई होना चाहिए। तो इस तरह से आप एक फिल्टर आपके पास नैरेटिव का है कि आपके पास मार्केट में डायरेक्शन किस तरफ जानी चाहिए, ठीक है। इस फिल्टर को आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ही अप्लाई करें, ये एक अच्छा है। बहुत छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप जाके इसको देख सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप जाएंगे तो आपके पास जो है वो जो फैसला करने जो आपने फैसला करना है उसमें आपको जो है ना वो ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी। बड़ा टाइम फ्रेम है, आपको जो डिसीजन लेना है आपने उसके लिए आपको इतनी पावर नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन जब आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं तो आपको जाहिर है कि डिसीजन लेने में जो है ना वो क्विक होना पड़ता है, ठीक है। तो हाँ, आपके पास हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर हो, ठीक है, आपको हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स आपने मार्क किए हो, जिस तरह मैंने आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का बताया हुआ है,
उस तरह फिर आप लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाके वहाँ पे इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो फिर आप जो है वो एक वैलिड ड्रा लिक्विडिटी वैलिड बायास को फाइंड आउट कर सकेंगे। आगे हम चलते हैं और वीकली ड्राउन लिक्विडिटी विद बायास के थ्रू हम किस तरह से देख सकते हैं। सपोज मंडे की कैंडल है आपके पास, ठीक है, मंडे की कैंडल आपके पास एक बेरिश क्लोज होती है, ठीक है, ये आपके पास बेरिश कैंडल है। ओपनिंग किस जगह पे है, इस एरिया पे, ठीक है। उसके बाद हाई कहाँ लगा, अप साइड पे, लो कहाँ लगा, डाउन साइड पे, और क्लोज हुई इस एरिया पे। अगली कैंडल क्या करती है, अगली कैंडल मार्केट में प्रीवियस का हाई टुक करती है, प्रीवियस डे का हाई टुक करती है और क्लोजर दे देती है रेंज के अंदर, ठीक है। उससे अगली कैंडल अगर हम देखें तो डिस्प्लेस करती है डाउन साइड पे, अब हमारी डाउन लिक्विडिटी टुवर्ड्स डाउन साइड पे होगी, ठीक है। और उसी के बाद अगर आप देखें तो मार्केट में एक पिक एक्सपेंशन मूव आता है, ठीक है, थर्सडे वाले दिन। और यहाँ पे मार्केट में अब हमारे पास डाउन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए, प्रीवियस डे लो, ठीक है। मार्केट क्या करती है, इन साइड बार मूव देती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप वीकली टाइम फ्रेम को देखते हैं, वीकली प्रोफाइल इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। वीकली टाइम पे आप देख रहे होते हो तो संडे और सैटरडे और संडे जिस तरह फॉरेक्स, कमोडिटीज, स्टॉक्स, इंडिसेस के अंदर जो है वो ऑफ होती है। तो अब यहाँ पे जब मंडे वाले दिन कैंडल ओपन होगी तो आपने क्या चीज़ देखनी है, अगर आप यहाँ पे देखें कि आपके पास इस प्रीवियस वीक के अंदर हाई कौन सा है और लो कौन सा है। यहाँ पे आप अगर देखें तो आपके पास प्रीवियस वीक हाई ये है और प्रीवियस वीक लो ये एरिया है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मार्केट का एक एल्गो है कि मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चलती है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी चलती है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी चलती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, यहाँ पे एक हमारे पास सीबी है, हमारे पास एक एफवीजी है, ठीक है। इस एफवीजी को हम अलाइन करेंगे, राइट साइड पे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। और हमारे पास ये प्रीवियस वीक लो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। तो मार्केट क्या करती है, हमेशा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी चलती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे मार्केट ने ये प्रीवियस जो डे था उसकी लिक्विडिटी ली थी, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी शिफ्ट किया था, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था। तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, हमारे पास ये नैरेटिव है, ठीक है। और उसके बाद ये एफवीजी हमारे पास नैरेटिव है, ठीक है। If your bias are bearish, every bearish PD array have narrative। तो अब ये आपके पास नैरेटिव है, ठीक है, ये एफईजी आपके पास नैरेटिव है। मार्केट इस जगह पे आती है, रिएक्ट देती है, आपके पास ये डायरेक्शन है कि आपकी बायस बेरिश है और मार्केट टुक कर लेती है इसके लो को। और इसी तरह अब हम चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और मैं आपको ये चीज़ें चार्ट्स में किस तरह से जो है वो फाइंड आउट करने हैं, या हम लाइव चार्ट के ऊपर इसको आई कैची किस तरह से करना है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ट्रेडर के लिए या बिगिनर के लिए, वो क्या प्रॉब्लम आती है कि चीज़ें बन रही हैं लेकिन उससे लाइव चार्ट पे जल्द से जल्द आई कैची किस तरह से करना है, उसको किस तरह से मतलब कि फाइंड आउट करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब आपकी बैक टेस्टिंग ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी वर्किंग अच्छी होगी, तो आप हर चीज़ को बनते हुए एग्जैक्ट उसी टाइम पे जो है फिंगर टिप्स के ऊपर ड्रॉ कर रहे होगे, ठीक है। तो पीओआईज के जितने भी सेक्शंस हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो वीडियो सारी आप देखेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें जो ड्रॉ करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं बार प्ले मोड ओपन करता हूँ और आपको यहाँ पे जो है वो ये अब आपको मैं वीकली जो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वीकली जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है, ठीक है, फिल्टर्स की के प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो स्वीप होता है या फेल टू डिस्प्लेस होता है या डिस्प्लेस होता है, उसको आपने किस तरह से अप्लाई करना है फिल्टर को अपने बायास को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास एक नैरेटिव है। तो अब ये आपके पास एक वीक की रेंज मैंने बनाई हुई है, ये सारी वीकली रेंजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट सबसे पहले ये आपके पास फ्राइडे की कैंडल फॉर्म हो गई, क्लोजिंग हो गई, ये अब आपके पास एक वीक की कैंडल्स हैं, ठीक है। अब आपके पास प्रीवियस वीक लो का है इस कैंडल के नीचे, मंडे का लो, ठीक है, और प्रीवियस वीक हाई का है,
फ्राइडे का हाई, अगर इससे पहले भी कोई हाई होगा तो जाहिर सी बात है आप उसी को लेंगे। ठीक है, इस रेंज के अंदर हमारे पास सबसे हाईएस्ट पॉइंट किया था, इसलिए हमने इसको लिया है। प्रीवियस वीक हाई एंड प्रीवियस वीक लो। अब मार्केट अगले वीक जो है वो हम आपने प्रिडिक्ट इसके इस फिल्टर के थ्रू इस तरह से आप कर सकते हैं कि अब आपने पहले तो प्रीवियस वीक रेंजेस जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं, उसके बाद आप डेली कैंडल के थ्रू भी थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस फिल्टर के थ्रू कि मार्केट में अब देखें कि मार्केट में क्या हुआ। प्रीवियस अगर इसी से पहले की आप देखें हाई को, प्रीवियस डे हाई को स्वीप किया और क्लोजर दे दिया अंदर। ठीक है, तो अब हमारा ड्राउन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए? प्रीवियस डे क्या होना चाहिए? प्रीवियस डे लो मार्केट लेती है और इसी लो को और क्लोजर दे देती है इस लो से नीचे, तो अब हमारा ड्राउन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए? ठीक है, वीकली हमारे पास बिगर पिक्चर तो ये है, लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो आपके पास ड्राउन लिक्विडिटी क्या है? ये आपके पास ड्राउन लिक्विडिटी है। और इसी जगह पे अगर आप थोड़ा सा इसको मैं आपको एक और जो मैंने आपको IRL टू EL का कॉन्सेप्ट बताया था उसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखें ये आपके पास है FVG, जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं राइट साइड पे, और यहाँ पे आपको देखें तो ये आपके पास है ERL। ठीक है जी, ये आपके पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है और ये आपके पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। और यहाँ अगर आपने देखा कि जिस तरह कि आपने देखा कि प्रीवियस डे लो को मार्केट ने डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो अब आपका ड्राउन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए? प्रीवियस डे लो। मार्केट क्या करती है कि इस एरिया को लेती है और क्लोजर दे देती है अप साइड पे। अब आपका ड्राउन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए? प्रीवियस डे हाई। मार्केट अगर आप थोड़ा सा बल्कि नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ, प्रीवियस डे हाई आपका टुक नहीं हुआ, बट मार्केट क्या अब एक रेंज के अंदर चली गई और ये फ्राइडे की कैंडल भी आपके पास क्लोज हो गई है। तो मतलब ये पूरी जो वीक था उसके पूरा वीक जो है वो रेंज के अंदर ही रहा है कि ना आपका प्रीवियस वीक हाई टुक हुआ ना प्रीवियस वीक लो टुक हुआ। तो अब आपके पास एक न्यू वीकली रेंज बन गई है, तो आप इसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, और ये आपके पास मंडे की कैंडल है, ट्यूसडे, हाँ ये आपके पास हाई है और ये अब आपके पास एक रेंज आ गया। ठीक है, आप आपको एक और भी चीज़ बता दूं कि अगर तो बहुत बड़ा एक्सपेंशन मूव किसी वीक के अंदर आता है ना, बहुत बड़ा एक्सपेंशन मूव आता है, ये आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। ठीक है, और ये आपको ड्रॉ करने में बहुत मतलब कि बायास वगैरह ड्रॉ करने में या प्रिडिक्शन ड्रॉ करने में ये चीज़ बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अगर बिग एक्सपेंशन मूव आ जाता है तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उससे अगला वीक जो है वो कंसोलिडेशन में हो, या कोई वीक कंसोलिडेशन में हो। ठीक है, तो उससे अगला वीक जो है वो एक एक्सपेंशन मूव दे सकता है। ठीक है, जो कि आपका इपडा भी आपको यही कहता है, इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। इंशाल्लाह वो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, अभी हमारी बायास के ऊपर वीडियो है। तो यहाँ पे अगर हम देखें मार्केट एक कंसोलिडेशन में थी और मार्केट रेंज के अंदर ही थी। मार्केट में अब हमारे पास लो एरिया ये है और हाई का एरिया है, प्रीवियस पीक हाई प्रीवियस पीक लो। अब यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया कि प्रीवियस जो हमारे पास डे था अगर हम देखें तो प्रीवियस डे को भी जो है वो लिया है और प्रीवियस वीक को भी लिया है और यहाँ पे आपको डिस्प्लेस दिया है डाउन साइड पे। और यहीं आपके पास एक बिगर पिक्चर में अगर आप देखें तो आपके पास क्या था आपके पास एफपीजी थी। अब ये अगर आप सिर्फ एक प्रीवियस डे हाई प्रीवियस वीक लो को लेकर चलेंगे तो फिर तो आप एक फिल्टर के ऊपर ही काम कर रहे हैं ना, और एक फिल्टर की सक्सेस रेशो कम भी हो सकती है। इस वजह से आपने बंच ऑफ कन्फर्मेशंस को मिलाकर ट्रेड करनी है। ठीक है, तो अब आपके पास ये क्या था, पीछे आपके पास एक एक्सपेंशन मूव था, एक्सपेंशन मूव के बाद अब आपके पास ये एफपीजी थी और ये एफपीजी आपके पास किस पे थी? ये एफपीजी आपके पास मोर लाइकली डिस्काउंट पे थी। ठीक है, वो होनी चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्काउंट वाली एफ वर्क कर रही होती हैं। ठीक है, और देखें यहाँ पे कमाल की चीज़ देखें कि ये एफ जिस तरह से मतलब कि इस एरिया के ऊपर आ रही है तो मार्केट ने क्या किया है 50% एरिया को यानी डिस्काउंट एरिया को ही
टुक किया है और यहाँ से मार्केट जो है वो निकली है अपसाइड पे, सॉरी क्लोज हुई है इस जगह पे। अब देखते हैं, अब हमारे पास जो है वो हमारा वैसे ड्राउन लिक्विडिटी, अगर आप इस फिल्टर के थ्रू देखें, डेली वाला जो हमारा फिल्टर था, तो हमारा ड्राउन लिक्विडिटी जो है वो प्रीवियस डे लो होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक और फिल्टर को ऐड करें कि आपके पास जो मूव था एक्सपेंशन का था और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुई है जिसने 50% को टुक किया है, तो आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हुआ मार्केट में कि एक एक्सपेंशन अपसाइड के ऊपर हुई है। और यहाँ पे आपको अगर देखें तो मार्केट ने क्या किया है कि एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से रिएक्ट दिया है। तो जब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से मार्केट रिएक्ट देती है तो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करती है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया। तो ये आपका टारगेट, अब यहाँ हम देखेंगे कि हम वीकली रेंजेस के अंदर हैं, तो वीकली रेंज के अंदर अगर हम देखें हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, प्रीवियस, ये हमारा प्रीवियस वीक हाई है और ये प्रीवियस डे हाई है, तो हमारा टारगेट होना चाहिए प्रीवियस डे हाई। तो मार्केट क्या करती है, टुक करती है प्रीवियस डे हाई को और क्लोजर दे देती है प्रीवियस डे हाई के ऊपर। तो अब हमारा ड्राउन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए, प्रीवियस डे हाई। मार्केट क्या करती है, रेंज के अंदर ही इसी कैंडल के अंदर ट्रेड हो रही है। देन उसके बाद क्या करती है मार्केट के डिस्प्लेस देती है और प्रीवियस डे हाई को भी उड़ा दिया और प्रीवियस वीक हाई जो है इसको भी मार्केट जो है वो उड़ा देती है। अब उसके बाद अगर आप देखो तो ये फ्राइडे की कैंडल है, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। अब आपके पास प्रीवियस वीक हाई एंड प्रीवियस वीक लो, ये मंडे का है आपके पास, ठीक है। ये अब आपके पास रेंज है एक, ये आपके पास प्रीवियस वीक हाई है, प्रीवियस वीक लो है। मंडे की कैंडल फॉर्म होती है और इस एरिया को इस एरिया की लिक्विडिटी लेती है प्रीवियस डे हाई की और क्लोजर हो जाती है अंदर, ठीक है। देन अगली कैंडल क्या करती है मार्केट में, दोबारा से अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने प्रीवियस डे हाई को लिया और क्लोजर दिया अंदर। और यहाँ पे अब मेरा जो ड्राउन लिक्विडिटी है, हमारा ड्राउन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए, प्रीवियस डे लो। मार्केट प्रीवियस डे लो को लेती है और डिस्प्लेस कर देती है डाउन साइड पे, तो अब हमारा टारगेट होना चाहिए प्रीवियस डे लो। बट मार्केट, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ एक ही फिल्टर को माइंड में नहीं रखना, आपने बंच ऑफ कन्फर्मेशंस को यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस एरिया पे आपके पास क्या था, इस एरिया में आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आई मार्केट और मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी अप साइड पे। तो यहीं से अगर आप दूसरे फिल्टर को अप्लाई करते हैं पीओआई वाले को, तो आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ है कि यहाँ से मार्केट को हमारे पास पहले ही हमारे पास बायस जो है वो बुलिश है, ठीक है, और नैरेटिव भी बुलिश है हमारे। तो ये आपके पास बुलिश नैरेटिव है, बुलिश पीडीआरए है, तो ये आपका बुलिश नैरेटिव है। मार्केट ने इस एरिया से क्या किया, अपसाइड पे अब क्लोज दिया। तो अब हमारा जो वो है अपना प्रीवियस, हमारा ड्राउन लिक्विडिटी क्या है, प्रीवियस वीक हाई। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बट इसी की लिक्विडिटी ली और क्लोजर दे दिया अप साइड पे। और यहाँ पे अब अगर हम देखेंगे तो ठीक है, अब हमारे पास टारगेट जो है प्रीवियस डे हाई होना चाहिए और यहीं हमारे पास एक रेंज जो है हमारी वीक की मैंने वीक की रेंज माइंड में नहीं रखी थी। प्रीवियस वीक का हमारे पास हाई और प्रीवियस वीक लो कौन सी है, तो ये हमारे पास प्रीवियस वीक लो था, ये प्रीवियस वीक हाई था। मार्केट ये एक रेंज के अंदर ही थी फ्राइडे वाले दिन, और मार्केट ने अब क्या किया कि प्रीवियस वीक लो लिया यहाँ पे, ठीक है, प्रीवियस वीक लो लिया और उसके बाद क्लोजर दे दिया अंदर। अब जिस तरह से मैंने आपको इस डायग्राम में बताया था, इसी डायग्राम में जिस तरह मैंने आपको बताया, ठीक है, इस प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो, तो अगर प्रीवियस वीक हाई या प्रीवियस वीक लो टुक होता है तो आपका अपोजिट डायरेक्शन होती है। जिस तरह अब आपके पास प्रीवियस वीक लो टुक हुआ है, यहाँ पे एंगेज हुआ है और क्लोजर हो गया है रेंज के अंदर, तो अब हमारा टारगेट होना चाहिए प्रीवियस वीक हाई। पहले हमारा टारगेट है प्रीवियस डे हाई, ठीक है, और ऊपर हमारा प्रीवियस वीक हाई है, और ये हमारी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी भी है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो प्रीवियस डे हाई,
सॉरी 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 सॉरी, प्रीवियस डे हाई ये होगा हमारा। प्रीवियस डे हाई आपका टुक हुआ है और डिस्प्लेस हो गया अप साइड पे। और उसके बाद सॉरी एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ जी, यहाँ पे जब मार्केट इस एरिया पे आपका प्रीवियस डे हाई है, ठीक है, और अब मार्केट ने डिस्प्लेस दिया इसको अप साइड पे, तो अब आपका हमारा डाउन लिक्विडिटी क्या होगा, प्रीवियस डे हाई। और मार्केट क्या करती है, प्रीवियस डे हाई भी लेती है, प्रीवियस वीक हाई भी लेती है, और हमारे पास जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी थी जो मार्केट के एक एल्गो के थ्रू वर्क कर रही होती है, यहाँ से मार्केट में वो फॉर्म हो गया, यानी IRL टू ERL। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल मेरे पास DXY के ऊपर भी है, तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। और मैं यहाँ पे जो हमारे पास फिल्टर था नैरेटिव वाला, वो प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो का, वो फिल्टर भी मैं लाजमी अप्लाई करूँगा। यहाँ पे अगर हम देखें, मैं जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यार बायास को फाइंड आउट करने के लिए आपने उस नैरेटिव्स जो है आपके नैरेटिव्स के फिल्टर को जब आप अप्लाई करेंगे तो आप बायास में एक अच्छी जो डायरेक्शन है उसको फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, आपके बायास फेल नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपके बायास बुलिश हैं तो आप की डायरेक्शन उस तरफ वर्क करेगी। यहाँ पे अगर आप देखें मार्केट में एक लो है, हाई है, ठीक है, मार्केट क्या करती है, लो को लेती है और क्लोजर देती है टुवर्ड्स डाउन साइड पे। अब हमारा डाउन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए, डाउन साइड। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये एरिया क्या है, हमारे पास ये एरिया है लिक्विडिटी मार्केट ने ली, ठीक है, और कंसोलिडेशन की और एक बिग एक्सपेंशन मूव दिया। तो अब वैसे अगर हम देखें तो हमारे बायास जो है, बायास तो बुलिश है, बायास तो हमारे बुलिश है, बिकॉज ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास FVG है, और FVG भी हमारे पास किस एरिया में है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि आपने डीलिंग रेंज से जो है इसे देखना है। हमारे पास ये FVG भी 50% से नीचे है, यानी डिस्काउंट में है। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए वैलिड है, तो हम इसे मतलब बुलिश यहाँ से देखना चाहिए, हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। बट हम देखते हैं कि नैरेटिव का फिल्टर हमें इसके साथ क्या कहता है। ये हमारे पास IRL है, ठीक है, और ERL कहाँ है हमारे पास, ERL हमारे पास ये है, ठीक है, ये आपके पास ERL है, और ये हमारे पास IRL। यहाँ प्रीवियस वीक लो हमारे पास क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। जब हमारे पास प्रीवियस वीक लो डिस्प्लेस हुआ, इट मीन्स कि अब हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए इस फिल्टर के थ्रू। और वैसे भी हम एक रिट्रेसमेंट में है, ठीक है, तो हमारे पास एक ये एफ वी जी इस एरिया पे भी आ रही है, इस जगह पे भी हमारे पास FVG आ रही है, लेकिन मैं डिस्काउंटेड FVG ले रहा हूँ आपको रैंडमली जस्ट समझाने के लिए। हमारा ड्राउन लिक्विडिटी जो है वो क्या है, इस एरिया पे है, जो हिट होता है और मार्केट क्लोजर देती है डाउन साइड पे। अब हमारा ड्राउन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए, प्रीवियस डे लो। मार्केट क्या करती है, मार्केट प्रीवियस डे लो को स्विप करती है और रेंज के अंदर क्लोज कर देती है। अब यहाँ पे हमारा ड्राउन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए, जस्ट एक फिल्टर के थ्रू प्रीवियस डे हाई, मार्केट इस एरिया को लेती है और क्लोजर अप साइड पे कर देती है। तो अब हमारा ड्राउन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए, बिगर पिक्चर हमारे पास ये है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। आपके बायास बुलिश हैं, लेकिन आपके नैरेटिव आपको क्या ऑफर करने हैं, ठीक है, इस चीज़ को आपने देखना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक आपके पास एक FVG भी है, आपके आपने क्या करना है कि आपने बुलिश FVG को देखना है, बेरिश FVG को आपने नहीं देखना। बेरिश FVG को आपने नहीं देखना है, आपने बुलिश FVG को देखना है। हाँ, अनटिल अनलेस अगर आपके पास कोई वॉइड आ जाती है, जो आपके पास वन साइड डिलीवरी होती है, अगर वो चीज़ आपको क्रिएट होती हुई नज़र आती है तो फिर आपने उस सेटअप को छोड़ देना है। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास देखें डुअल साइड जो है वो डिलीवरी हुई है, तो ये आपके पास एक सिंगल FVG का काम करती है। बट अब इस फिल्टर के थ्रू देखें, प्रीवियस डे हाई आपके पास ड्राउन लिक्विडिटी है, और यहाँ मार्केट क्या करती है, प्रीवियस डे हाई को टुक करती है और रेंज के अंदर क्लोजिंग करती है। तो अब आपका ड्राउन लिक्विडिटी प्रीवियस डे लो होता है। और यहाँ अगर आप देखेंगे इसी FVG, इस बेरिश FVG को भी मार्केट ने क्या किया है, रिस्पेक्ट दिया है
ठीक है, तो अब इस रेंज के अंदर अगर आप देखेंगे, तो आपके पास क्या है कि दो फिल्टर्स के थ्रू आप देख रहे हैं कि आपके पास डाउन लिक्विडिटी प्रीवियस डे लो है। यहाँ आप देखिए मार्केट क्या करती है, प्रीवियस डे लो को लेती है और डिस्प्लेस देती है डाउन साइड पे। अब आपका डाउन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए, प्रीवियस डे लो, और मार्केट क्या करती है, प्रीवियस डे लो टुक करती है और यहाँ पे अगर आप देखें तो एफवीजी के अंदर टैप होके डिस्प्लेस कर देती है अप साइड पे, रेंज के अंदर आती है मार्केट। अब हमारा डाउन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए, प्रीवियस डे हाई। तो मार्केट किस तरह चलती है, IRL टू ERL, ठीक है, तो मार्केट को वर्क करना चाहिए IRL टू ERL। बट देखते हैं अब हम इस फिल्टर के थ्रू, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ मार्केट में हमारे पास एक मूव आता है, प्रीवियस डे हाई को भी टुक करती है मार्केट और यहाँ पे एक क्लोजर देता है अप साइड पे। अब हमारा डाउन लिक्विडिटी प्रीवियस डे हाई होना चाहिए। एक मूव आती है कि जिससे मार्केट के अंदर जस्ट एक इनर आप कह सकते हैं कि इनसाइड बार मूव है, मार्केट में दोबारा मार्केट स्लो को लेती है। यहाँ अगर हम देखें, अब हमारा जो डाउन लिक्विडिटी है, अगर हम प्रीवियस डे हाई को देखें तो प्रीवियस डे हाई से मार्केट अप साइड पे क्लोज हुई है, तो हमारा डाउन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए, प्रीवियस डे हाई। अब हमारा डाउन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए, मार्केट क्या प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हुई है, तो हमारा डाउन लिक्विडिटी होना चाहिए। मार्केट क्या करती है, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी लेती है और डिस्प्लेस करती है डाउन साइड पे, ठीक है, तो अब हमारा डाउन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए इस फिल्टर के थ्रू, डाउन साइड पे। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इफ माइकल कहते हैं इफ़ यू आर बुलिश एवरी डाउन क्लोज कैंडल इज एक्ट एज सपोर्ट। जिस तरह के मार्केट ने क्या किया इस जगह पे, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दी, डिस्प्लेस हुई अपसाइड पे। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, ये आपके पास नैरेटिव है, ठीक है। और अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, देखो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप स्कैल्पिंग के लिए देख सकते हो, जो आपको डे के अंदर इतनी एक्सपेंशन मिल रही है। और अगर आप बड़ी ट्रेड को जो है कैच कर रहे हो, एक प्रिडिक्शन कर रहे हो, एक फोरकास्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आप ये चीज़ देख रहे हो, ठीक है। तो आप बुलिश हो यहाँ से, ये आपके पास नैरेटिव है। इफ़ योर बायस इज बुलिश, एवरी बुलिश PDRs हैव एवरी बुलिश PDRs हैव बुलिश नैरेटिव। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट आती है, इस पर टैप करती है, अप साइड पे जाती है, डिस्प्लेस अप की मार्केट में डाउन दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक पे आती है। अब देखते हैं मार्केट में क्या होता है। यहाँ पे मार्केट एक रेंज के अंदर होती है ट्रेड, दैन उसके बाद दोबारा रेंज के अंदर है, और मार्केट यहाँ पे क्या करती है, प्रीवियस डे हाई को लेती है। अब हमारा डाउन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए, प्रीवियस डे हाई होना चाहिए। मार्केट इस एरिया की लिक्विडिटी लेती है और डिस्प्लेस करती है डाउन साइड पे। तो अब हमारा डाउन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए, प्रीवियस डे लो ओ। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बिग कैंडल जो हमें फॉर्म होती नज़र आती है। और अब हमारा डाउन लिक्विडिटी प्रीवियस डे लो होना चाहिए, और मार्केट में एक बहुत बड़ी सिबी जो है वो क्रिएट होती है, हमें नज़र आती है। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो देखें मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी को स्विप कहते हैं कि मल्टीपल फिल्टर जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर आप सिर्फ इसी एक एल्गो के ऊपर रिलाय नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखें लिक्विडिटी स्विप हुई, और यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये आपके पास बन गया ब्रेकर ब्लॉक, ये ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, और एफवीजी भी है। तो यहाँ से अब आप बेरिश हो जाते हो, ठीक है। तो मल्टीपल जब आप फिल्टर्स को अप्लाई करते हो, मल्टीपल कन्फर्मेशंस लेते हैं, तो अब आपको पता चल जाता है कि यार हाँ, अब मार्केट अगर इस जगह पे आ रही है तो मार्केट को आगे क्या करना चाहिए। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे लो को लिया और क्लोजर दिया टुवर्ड्स डाउन साइड पे। अब हमारा डाउन लिक्विडिटी क्या होना चाहिए, डाउन साइड पे। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या कर रही है, अब अगर इतनी बड़ी एक्सपेंशन आई है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यार ये जो आपके पास स्विंग पॉइंट्स हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी है, रेस्ट कर रही है, मार्केट लाइकली इसको ले सकती है।
ठीक है, मार्केट क्या करती है, अगले अटेम्प्ट के अंदर क्लोजर देती है। इस एफवीजी को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट आके क्लोज हुई है। तो देखते हैं अगली कैंडल अगर तो हमारे पास लिक्विडिटी लेके और रेंज के अंदर क्लोज होती है तो ठीक है, फिर आप देखेंगे क्या होता है। लेकिन फिर ये है कि हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक रेंज थी और रेंज भी डाउन साइड पे ब्रेकआउट हो गई है। तो अब हमें यहाँ से बेरिश देखना चाहिए, ठीक है। और हमारा डाउन लिक्विडिटी क्या है, प्रीवियस डे लो। अब जब मार्केट क्लोजर देती है अगली, तो हम देखते हैं यहाँ पे जीआई के साथ गैप इम्बैलेंस के साथ मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी टारगेट करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।